ये दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना के अंदर रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 15 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि इस रैली के अंदर 15 लाख लोग जुटे हैं। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्मृति ईरानी की और नरेंद्र तोमर की एक जनसभा थी, आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, जन आशीर्वाद यात्रा, और वहां की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो ये दो तस्वीरें, और ये दोनों तस्वीरें देखिए किस तरह से देश की राजनीति के अंदर कोहराम मचाती है। कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना, जहां पर विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर किस तरह से भारी हुजूम कांग्रेस पार्टी की इस रैली के अंदर उमड़ा है। शाम का वक्त है, और शाम के वक्त आप इस रैली के अंदर उमड़े हुए जन सैलाब को देखिए। आप बताइए कि ये दोनों तस्वीरें जो अभी अभी आपने देखी हैं, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? एक तरफ जहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वहां पर बीजेपी की लोकप्रिय नेता, मंत्री, मोदी साहब के कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी की जनसभा की ये तस्वीरें देखिए जहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस विपक्ष के अंदर है जिस राज्य में, वहां पर जहां पर सरकार भी नहीं है, वहां पर यह भीड़ जुटती है। और 15 लाख लोग जो है वो यहां पर बताए जा रहे हैं कि 15 लाख लोग जुटे हैं। और दोनों तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन दोनों तस्वीरों के दिखाने के साथ साथ इनका जो आंकड़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एबीपी न्यूज की पहली खबर आप देख लीजिए। एबीपी न्यूज की खबर है, पुरानी खबर नहीं है, 18 तारीख की, आज की ही खबर है। 18 तारीख को आज 12 बजे एबीपी न्यूज के ऊपर यह खबर लगी है। एमपी में सीहोर जिले में, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और स्मृति ईरानी की सभा में खाली रही कुर्सियां, और ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और ये कुर्सियां मैं कोई पुरानी किसी सभा से उठा करके नहीं लगा रहा हूं, बल्कि एबीपी न्यूज ने ही इस पोस्टर को, इस फोटो को जो है वो यहां पर इस खबर के अंदर लगाया है। और यहां पर लिखा हुआ है, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खाली रही कुर्सियां। सोर्स नितिन ठाकुर हैं भोपाल से, उन्होंने इस खबर को लिखा है। अब ठाकुर साहब की नौकरी ना चली जाए, मुझे इस बात का जो है वो चिंता हो रही है, क्योंकि एक बार इसी तरह से कुछ स्मृति ईरानी के साथ में कुछ पत्रकारों ने सवाल जवाब हुए थे यहां पर अमेठी के अंदर, और वहां पर उसके बाद में खबर आती है कि उन पत्रकारों की नौकरी नहीं रही। तो यहां पर ठाकुर साहब के लिए मेरी चिंता है, वो मैं चाहता हूं कि उनकी नौकरी बनी रहे, लेकिन वो एक खबर एबीपी न्यूज की खबर है, आज की खबर है, 18 जुलाई की खबर है, 12 बजे की खबर है, और यह साफ तौर पर बता रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी रही है। केवल इस फोटो के अंदर मैंने स्मृति ईरानी का फोटो यहां पर लगाया है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मोदी साहब के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका फोटो लगाया है, दोनों का फोटो मैंने यहां पर लगाया है। बाकी ये जो तस्वीर है ये वहीं की तस्वीर बताई जा रही है। दूसरा आप देखिए, सुप्रिया भारद्वाज पत्रकार हैं, ये लिख रही हैं कि कांग्रेस की तेलंगाना की रैली, ये वाली रैली, कांग्रेस की तेलंगाना रैली का असर दिख रहा है, दिल्ली में भी असर की गूंज सुनाई दे रही है। और रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक इस रैली के अंदर लगभग 15 लाख लोग मौजूद थे। तो ये जो है वो आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है 15 लाख लोगों का। और मैं आपको जरा ये तस्वीर जो है वो थोड़ा सा और बड़ी करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और किस तरह से जो है वो भीड़, कांग्रेस की रैली है और कांग्रेस की रैली में ये भीड़, ड्रोन शॉट लिए जा रहे हैं, ऊपर से शॉट लिए जा रहे हैं। अक्सर देखते हैं कि पंडाल में पीछे जो है कुर्सियां खाली रह जाती हैं, लेकिन आप देखिए जहां तक नजर जा रही है, रात का समय है, लाइट वगैरह लगाई गई है, और लोग ही लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर क्या हालत हो रही है। अब खैर आगे कुछ बात करते हैं, और किस तरह से इस खबर के अंदर जो है वो जिक्र हो रहा है, क्या कुछ जो है वो एबीपी न्यूज ने लिखा है, वो मैं आपको बताता हूं। तो राजधानी भोपाल के नजदीक जिले, कहीं दूर दराज के क्षेत्र में नहीं, भोपाल के नजदीक जिले
सीहोर के जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगमन हुआ। इस दौरान शहर में रोड शो और जनसभा का आयोजन भी किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में दो केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तोमर साहब, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। लेकिन विडंबना यह रही कि दो केंद्रीय मंत्रियों के आगमन के बाद भी सीहोर भाजपा जनता को एकत्रित नहीं कर सकी। आम सभा के दौरान ज्यादातर कुर्सियां खाली नजर आई। ये एबीपी न्यूज कह रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ से या किसी कांग्रेस नेता की तरफ से ट्वीट नहीं किया गया, जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। एबीपी न्यूज ने जो है इसको लिखा है, और कायदे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए। अगर मैं कहीं से गलत बता रहा हूं तो आपको एक खबर मिल जाएगी। आगे देखिए, इस खबर के अंदर, इस खबर में आगे लिखा है कि सीहोर में दो केंद्रीय मंत्रियों ने मांगा आशीर्वाद। अमलाहा से रवाना होकर जन आशीर्वाद यात्रा सीहोर जिला मुख्यालय पर पहुंची। जिला मुख्यालय पर रोड शो का भी आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक स्थानों पर मंचों के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया गया, जबकि शहर के बीचों बीच बड़ा बाजार क्षेत्र की सड़क पर आम सभा का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। शहर के बीचों बीच, ऐसा नहीं कि कहीं शहर से 5 किलोमीटर दूर जो है पंडाल लगा लिया था, जहां पर जो है लोग नहीं पहुंच पाए। शहर के बीचों बीच कार्यक्रम हुआ है ये, जहां पर कुर्सियां खाली रही है। इस दौरान अनेक मंचों पर स्वागत हुआ जन आशीर्वाद यात्रा का, जबकि शहर के बीचों बीच बड़ा बाजार क्षेत्र के अंदर, बाजार में तो वैसे ही जो है वो 1500 लोग तो वैसे ही जुट जाते हैं, लेकिन देखिए क्या हालत है। बड़ा बाजार क्षेत्र पर सड़क पर आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और स्मृति ईरानी द्वारा संबोधित किया गया। लेकिन विडंबना यह रही कि कम क्षेत्र में आम सभा होने के बावजूद भी अधिकांश कुर्सियां खाली ही नजर आई। इस दौरान दोनों ही केंद्रीय मंत्री भी कम पब्लिक को ही संबोधित करके चले गए। एक बार जरा फिर से फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ तस्वीरें हैं कांग्रेस पार्टी की, जहां पर सरकार भी नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है। तेलंगाना की तस्वीर है, और तेलंगाना में कल कांग्रेस की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। कई कांग्रेस की तरफ से स्कीम का जो है वो लॉन्च किया गया है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देखते रहिए। जहां पर कांग्रेस विपक्ष में है, वहां पर किस तरह की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, और जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर डबल इंजन की सरकार में स्मृति ईरानी, जो कि मोदी सरकार की लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं, वो लोकप्रिय मंत्री साहिबा जो है, उनके आने पर भी लोग नहीं आए और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। देखिए जरा किस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए लोग उमड़ करके आ रहे हैं। 15 लाख लोगों की संख्या बताई जा रही है कि 15 लाख लोगों की जो है यहां पर जुटान हुआ है। 15 लाख लोग यहां पर जुटे हैं, और दूसरी तरफ जो है कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो कल क्या कुछ जो है वो ऐलान किया है तेलंगाना के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूं। शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अब देखना कि ये जो है वो कांग्रेस पार्टी ने 6 जो है वो यहां पर गारंटी दी है, और ये यहां पर कमलनाथ यहां पर मौजूद है। और कमलनाथ ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के निशाना साधते हुए क्या कहा है। एक पत्रकार पूछ रही है, कमलनाथ से एक पत्रकार पूछ रही और कह रही है कि यहां पर करप्शन है। खुद एक पत्रकार कह रही है, सुनिए जरा पहले। कमलनाथ जी, ये सवाल आपसे है कि शिवराज सरकार में सब मामलों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चल रही है। इस बार सरकार में सब जगह महंकाल लोक में तो उन्होंने 100% भ्रष्टाचार किया और कमीशनखोरी करी है। क्या आपकी सरकार आने के बाद इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप SIT का गठन करेंगे? देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आप सब जानते हैं आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गया। 11.5 महीने थे। हमने ये रास्ता नहीं अपनाया था कि ये इंक्वायरी शुरू कर दो, मेरे पास फुर्सत नहीं थी। पर एक बात आपको बता दूं, और ये मैंने कही है पहले, कि अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। तो कमलनाथ जो है वो यहां पर निशाना साध रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पर, और कमलनाथ कह रहे हैं कि इस बार सरकार आएगी तो इस बार जांच भी होगी। इस बार जो है वो 2018 की तरीके से नहीं होगा,
खैर राजनीति है, राजनीति में कौन किसकी कितनी जांच करता है, कौन किसकी कितनी जांच नहीं करवाता है, कौन किसकी जांच में कितना फंसता है, कौन किसको कितनी जांच में फंसाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और सरकार आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी कांग्रेस की, वो भी वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, सर्वे तो बहुत कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये जो खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये भी बहुत कुछ कह रही हैं कि यहां पर मामा की विदाई हो सकती है, ये भी खाली कुर्सियां कहती हैं। जब सिंधिया के जो है वो सिंधिया जो 20-22 विधायकों को लेकर के चले गए, तो सिंधिया के वहां पर मैदान सवाचट दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है वो स्मृति ईरानी जाती हैं तो उनके वहां पर जो है मैदान खाली दिखाई देता है, कुर्सियां सपाचट वहां पर दिखाई दे रही है। तो मामला तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर अभी भी आखिरी जो है वो, जब तक वोटिंग का आखिरी वोट ना गिने तब तक क्या कहें, लेकिन फिर भी माहौल जो है वो नजर आ रहा है, रुझान जो है वो दिख रहे हैं। अभी कितने बदल पाएंगे, कितने नहीं बदल पाएंगे, कांग्रेस कितना इन चीजों को कैश कर पाएगी, कितना इन चीजों को जो है वो आगे ले जा पाएगी, ये अपने आप में सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं जिस रैली की अभी तस्वीरें हमने दिखाई है, जिसका जिक्र हुआ है, वहीं पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने बड़े ऐलान किए हैं। बड़े ऐलान है वाकई। 6 बड़ी गारंटियां कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए दी है। सोचिए कौन कौन सी गारंटियां हैं और इनसे क्या असर पड़ेगा, ये इस बात को जरा समझिए। पहली गारंटी, महालक्ष्मी योजना। हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने ये दिए जाएंगे। महालक्ष्मी योजना के अंदर 3 फायदे जो है वो महिलाओं के लिए है। पहला फायदा यह है कि हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। राज्य की महिलाएं बसों के अंदर फ्री यात्रा करेंगी और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। ये अकेले महिलाओं के फायदे के लिए है। दूसरा देखिए, इसके अंदर रायथू भरोसा, और इसके अंदर किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना दिया जाएगा। मोदी जी देते हैं 6,000 रुपए। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार रुपए की किस्त है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि हम 6,000 रुपए नहीं, हम 15,000 रुपए देंगे। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। ये एक बड़ा जो है वो फर्क है, बड़ा अंतर है कि सरकार को, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार कहती है कि हम जो है वो जिन किसान, छोटे किसान हैं उनको पैसा देंगे, किसान सम्मान निधि देंगे। मजदूरों के लिए कांग्रेस कह रही है कि 12,000 रुपए देंगे। धान के लिए 500 रुपए का बोनस रहेगा। धान का जो फसल है, तेलंगाना के अंदर बड़ी मात्रा में धान की फसल होती है और उनके लिए 500 रुपए का जो है बोनस रहेगा। तो ये महिलाओं के लिए, ये किसानों के लिए और महिलाओं के लिए 3-3 जो स्कीम अलग अलग निकाली। इसके बाद में युवा विकासम, युवाओं के लिए, यूथ के लिए क्या है सुनिए। छात्रों की शिक्षा के लिए 5 लाख का विद्या भरोसा कार्ड, 5 लाख रुपए का विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा। और उसके बाद में दूसरा, राज्य के हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल खोला जाएगा। यह जो है वो युवाओं के लिए है। चौथा, इंदिरा अम्मा इंदलू, ये है, इसके अंदर जो फायदा दिया जाएगा, राज्य में आवास विहीन लोगों के लिए घर के लिए जमीन और 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जो लोग बेघर हैं उन लोगों के लिए जमीन दी जाएगी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो लोग अपना उस जमीन के ऊपर अपना 1-2 कमरे का जो है मकान बना सकें। ये 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। और 5 लाख रुपए के अंदर जो है गांव में कम से कम इतना तो हो सकता है कि 2 कमरे, शौचालय, एक रसोई छोटी, इतना तो कम से कम जो है बन सकता है। अब उसके बाद में देखिए, तेलंगाना आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए 250 वर्ग गज जो है वो भूमि दी जाएगी। जो लोग तेलंगाना बनाने के लिए तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुए थे, उन लोगों को अलग से 250 वर्ग गज जो है वो जमीन दी जाएगी ताकि वो अपना उस पर कुछ और जो है वो घर या और कुछ जो है वो बना सकें। 5वां, गृह ज्योति, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। सबके लिए 200 यूनिट तक बिजली जो है फ्री दी जाएगी। और उसके बाद में 6ठी गारंटी जो है वो दी जा रही है, और 6ठी गारंटी है जिसके अंदर कहा गया है चैथवा योजना, और इसके लिए बुजुर्गों को 4,000 रुपए पेंशन वो दिया जाएगा। 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य श्री बीमा, ये जो है वो दिया जाएगा। अब इसको अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी जो दे रही है यहां पर, इसको अगर आप देखेंगे
तो कितना रुपए जो है वो एक घर में जाएगा तकरीबन, उसको जरा देखिए। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं कि बुजुर्गों को 4,000 रुपए मिलता है। तो किसी परिवार के अंदर हम ये मानते हैं कि 2 पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं और 2 उनके माता पिता हैं, तो 4,000 के हिसाब से बुजुर्ग पेंशन योजना के हिसाब से 8,000 रुपए माता पिता के बुजुर्ग पेंशन के हो चुके, 8,000 रुपए। उसके बाद में 200 यूनिट फ्री बिजली है। 200 यूनिट फ्री बिजली का मतलब ये हो गया कि 1,600 रुपए जो है वो बिजली का बिल माफ हो गया। उसके बाद में 5 लाख रुपए जो है ये लोगों को घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, इसको हम अलग छोड़ देते हैं। जो हर महीना फायदा होगा उसको केवल गिनेंगे। और ये 5 लाख रुपए का युवाओं के लिए जो है वो विद्या भरोसा कार्ड है, इसको भी हम अलग छोड़ देते हैं। यहां पर आप देखिए 15,000 रुपए जो है वो प्रति एकड़ सालाना जो है वो दिया जाएगा, 15,000 रुपए, और 12,000 रुपए जो है वो मजदूरों के लिए और 500 रुपए बोनस है। तो ये जो है वो एक महीने का था, तो ये 15,000 को अगर आप ये खेतिहर मजदूरों को अगर आप करेंगे तो 1,000 रुपए जो है वो खेतिहर मजदूरों को हर महीने मिलेंगे। 12,000 रुपए साल के हैं, तो 1,000 रुपए यानी कि एक महीने का मिलेगा। इसके बाद में ऊपर यहां पर आइए, ऊपर आएंगे तो हर महिला को 2,500 रुपए मिलेंगे। तो 2,500 रुपए जो है वो पत्नी के नाम के भी हो गए महिला के रूप में। और महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री रहेगी, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो सिलेंडर जो 1,000 रुपए का है, मान लीजिए 1103 का था, वैसे घट करके अब 900 रुपए हो गया है, तो 400 रुपए सिलेंडर के बच गए और 400 रुपए जो किराए के हो गए। मोटा मोटी जो है वो 1,000 रुपए आप मान करके चलिए कि सिलेंडर और किराए में जो है वो बच गए। तो ये अब देखिए कितना जो है वो हो जाता है, इसको जरा देखिए। 6, 5, 11 और 8, 9, 10, 2, 12, 13 और 1, 14,000 रुपए वो कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों को देगी। तो ये आपके सामने गणित है। ये गणित है कि 8,000 रुपए जो है वो सीधे तौर पर दोनों बुजुर्ग माता पिताओं को पेंशन के रूप में मिलेंगे, 1,000 रुपए जो है वो यहाँ पर मजदूरों को जो है उनको मिलेंगे, और उसके बाद में 1,600 रुपए जो है वो बिजली फ्री हो जाती है तो उसके हो जाते हैं। 2,500 रुपए जो है महिलाओं को हर महीने मिलेंगे, और 1,000 रुपए जो है वो सिलेंडर से और फ्री जो है वो जो बस की यात्रा करते हैं तो उससे जो है मिलेगा। तो ये यहां पर गणित कहता है। अब इसके बाद में कांग्रेस को लग रहा है, और कांग्रेस जो है इस पर दुहाई दे रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है कि हमने कर्नाटक में भी यही स्कीम लगाई। कर्नाटक में हालांकि पैसे का थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे है, अलग है, लेकिन हाँ कांग्रेस कह रही कि हमने वहां पर भी 5 गारंटियां कही थी और 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। और यहीं से भारत यात्रा निकली थी, कर्नाटक से भी भारत यात्रा निकली और यहां से भी भारत यात्रा निकली। भारत यात्रा मध्य प्रदेश से भी निकली। तो क्या ये सारा जो है वो राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस का कायापलट कर दिया एक यात्रा से? और क्या वाकई अब राहुल गांधी की छवि एक यात्रा से ऐसी हो गई है कि लोग अब उनको दूसरे रूप में देख रहे हैं, और अब स्मृति ईरानी जैसे जो चेहरे हैं वो भी पिट गए हैं, उनको भी लोग नहीं देख रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बड़ी खबर है और किस तरह से जो है वो हालात हैं आपके सामने हैं। डबल इंजन की सरकारें होने के बावजूद एक तरफ बीजेपी की बड़ी बड़ी नेता, बड़े बड़े मंत्री वो जो है वो कुर्सियां तक नहीं भर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जहां पर विपक्ष में है, सत्ता भी नहीं है, उसके बावजूद जो है वो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लेकर के आ रहे हैं। 15-15 लाख लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर इसको क्या कहेंगे? और 2024 के चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये किस तरह के संकेत हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।